मंगलपुर गांव में एक तालाब था, बहुत पुराना, चौड़ा और गहरा। बरसात में जब पानी ऊपर तक भर जाता तो तालाब मानो सागर बन जाता। मगर उस तालाब के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रुपेश। बारिश के कारण उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी पत्नी रूपाली अक्सर बीमार रहती थी। बेटा टीटू, जिसकी उम्र केवल 8 साल थी। टीटू की आंखों में भी अपने पिता जैसे ही सपने थे कि एक दिन उनका भी अच्छा घर होगा, माँ कभी बीमार नहीं पड़ेगी और पिता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। रात का समय था, बारिश लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा झोंकों की तरह झोपड़ी में घुस रही थी। रूपाली खांस रही थी। रुपेश ने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर इस तालाब किनारे मुझे भी कभी एक पक्का घर दे देते तो मैं भी मेरे परिवार के साथ चैन से सो पाता। इस फूस की झोपड़ी में हर साल बरसात में यही हाल होता है। कब कोई दिन ऐसा आएगा जब मेरी रूपाली सुख से सोएगी। उसने दीवार पर टंगे अपने कपड़े के थैले को देखा, जिसमें बस कुछ सिक्के थे। महीने भर की कमाई का बचा खुचा हिस्सा। न कोई जमीन, न कोई खेत, सब कुछ बरसों पहले बीमारी में बिक चुका था। अब तो बस यही तालाब किनारे की सरकारी जमीन थी, जहाँ उसने झोपड़ी बना रखी थी। कोई भी दिन ऐसा आ सकता था जब सरकारी आदमी उसे भगा सकते थे, मगर फिर भी तालाब के पानी में उसे अपना बचपन दिखता था, जब उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर यहाँ मछली पकड़ने लाते थे। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर गिरती और कीचड़ बन जाती, मगर रूपाली के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जानते हो, जब तुम पास बैठते हो ना, तो ये टपकती छत भी महल जैसी लगती है। ये दीवारें टूटी हो या चूल्हा बुझा हो, पर जब तुम साथ होते हो ना, तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी तुम ऐसे ही मजबूत बने रहना। बस एक दुआ है भगवान से, तुम्हें भले ही बहुत ज्यादा दौलत न दे, मगर एक पक्का घर दे दे जहाँ तुम बिना डर के चैन से सो सको। ये बारिश की बूंदें सिर पर गिरे तो ठंडक लगे, डर ना लगे। बस भगवान से यही चाहती हूँ। रुपेश की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, हे मालिक, तू चाहे मेरी उम्र काट लेना, मगर मेरी बीवी को बचा लेना। कहीं ये बारिश और हमारे जीवन का संघर्ष इसकी जान ना ले ले। ये औरत जिसने मेरे साथ हर दुख काट लिया, उसके हिस्से में भी तो कोई सुकून लिखा होगा। बरसात की वह रात बीतती रही। तालाब का पानी उठता रहा। कच्ची झोपड़ी की दीवारें भीगकर कमजोर हो रही थीं। रात के 11 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टीटू भूख से कांप रहा था। रूपाली के सामने एक मिट्टी के मटके में सिर्फ पानी था। घर में आटा खत्म हो चुका था। शाम से ही सब बिना खाए पड़े थे। रुपेश का दिल टूट रहा था। उसने टपकती छत की ओर देखा। टीन के टुकड़े भी अब जवाब दे चुके थे। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसकी झोपड़ी की छत उड़ गई। पूरा घर बारिश के पानी में भीग गया। रूपाली के सिरहाने रखा पुराना रजाई भीगकर मिट्टी में लिपट गया। टीटू डर से रो पड़ा। रुपेश ने आसमान की ओर देखकर अपने आंसुओं को बहने दिया। वह बोला, हे ईश्वर, क्या गरीब के जीवन में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लिखी है? अगर मैं तेरी बनाई इस धरती पर बोझ हूँ तो उठा ले मुझे, मगर मेरी बीमार रूपाली और नन्हे टीटू का तो ख्याल रख। बारिश की बूंदें उसकी झुर्रियों से लुढ़कती रहीं। रात के उस अंधेरे में वह भीगती रूपाली को संभालते हुए बोला, रूपाली सुनो, चलो किसी के घर चलकर मदद मांगते हैं। शायद कोई हमें अपने आंगन का कोना दे दे जहां यह रात कट जाए। कम से कम तुम्हें इस ठंडे पानी की बूंदों से तो राहत मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए कोई छत, मगर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर कोई इंसानियत दिखा दे, कोई अपनी ओसारी बरामदे का कोना ही दे दे, तो मैं चैन की सांस लूंगा। चलो रूपाली, किसी से हाथ जोड़ते हैं। ये रात बहुत लंबी है आज। रुपेश रूपाली को सहारा देकर बगल वाले पक्के घर में ले गया। वहाँ का मालिक मुसद्दी लाल था, जो गांव का बनिया था। रुपेश ने कांपती आवाज में कहा, मुसद्दी लाल भैया, मेरी झोपड़ी की छत उड़ गई है। बीवी बुखार में तप रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भैया बस एक रात के लिए जगह दे दो। कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा। न तुम्हारे घर का खाना खाऊंगा, न चूल्हा जलाऊंगा। बस बीवी के लिए
उसकी सांसें थम जाईं, इससे पहले कहीं सूखी जगह मिल जाए। देख रुपेश, तेरी हालत पर तरस तो आता है, मगर मेरे घर में जगह नहीं है। तू जानता है, मेरा उठना बैठना अब गांव के बड़े लोगों के साथ है। अगर किसी ने देख लिया कि मैंने एक गरीब को अपने घर में जगह दी, तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे मुसद्दी लाल भी अब गरीबों की संगत करने लगा। मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। और वैसे भी यह बारिश ज्यादा देर की नहीं है। बाहर छप्पर के नीचे बैठ जा। बरसात रुक जाएगी तो अपने घर लौट जाना। तू समझदार है रुपेश, दुनिया में इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। अब ज्यादा बात मत कर, मैं सोने जा रहा हूँ। रुपेश की आंखों में नमी थी। उसने रूपाली की ओर देखा जो ठंड से कांप रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वापस मुड़ गया। रात भर तीनों भीगते रहे। सुबह जैसे ही हल्की धूप निकली, रुपेश झोपड़ी के बिखरे टुकड़े समेटने लगा। उसे कोई मजदूर नहीं मिला। भूखा था, कमजोर था, मगर दोपहर होते होते उसने टूटे टीन और घास के गुच्छे जोड़ जोड़कर छत पर डाल दी। छत अब भी टपक रही थी, मगर उसने कहा, रूपाली, देख, ये छत बहुत अच्छी तो नहीं है, ना ही इसकी दीवारें मजबूत हैं। हर तरफ से पानी टपक रहा है, कीचड़ भरा है, मगर फिर भी सड़क पर तुझे लेकर नहीं रह सकता। यह टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर है तो अपना घर। यहाँ कम से कम कोई हमें यूं धक्के मारकर भगाएगा तो नहीं। मुझे पता है तुझे ठंड लग रही है, तेरा बदन तप रहा है, पर क्या करूं रूपाली, जब किस्मत ही रूठ जाए तो इंसान की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। लेकिन देख, ये झोपड़ी भले टूटी है, पर इसके अंदर तेरा ये अपना आदमी है। तुझे टूटने नहीं दूंगा। जब तक इस शरीर में सांस है, तुझे यूं खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। ये झोपड़ी टूटी है, पर मेरा भरोसा अभी टूटा नहीं है। रूपाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, जानते हो, दुनिया कहती है कि महल में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुनहरी दीवारें, ऊंची छतें, मुलायम बिस्तर। मगर मेरे लिए अगर उन महलों में तुम नहीं होगे ना, तो वो महल भी मुझे सूना लगेगा। और ये टूटी फूटी झोपड़ी जहाँ हर तरफ से पानी टपक रहा है, मिट्टी की सौंधी खुशबू भी अब कीचड़ सी लगने लगी है। फिर भी जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो ये झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। सच कहूँ, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम हो। अगर तुम हो तो सब कुछ है, और अगर तुम ना हो तो उस महल का क्या जिसमें मैं अकेली रहूं। इसीलिए जब तक सांस है, बस यही दुआ है, ईश्वर मुझे चाहे जहां भी रखे, मगर तुम्हारे साथ रखे।